हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पारुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप मुझे बता सकते हैं कि किसी कंपनी के सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं, रेवेन्यू एंड बैलेंस शीट या फिर कुछ और भी। दूसरा क्वेश्चन, वो कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें पद्मश्री एंड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आप सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर, तब तक हम सुनते हैं एक स्टोरी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी सेक्टर में 7 एम्प्लॉय काम करते थे। उन्होंने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम अपनी एक अलग आईटी कंपनी स्टैब्लिश करें। 1981 का वो टाइम था। उस समय उनके पास उतने पैसे नहीं थे। जो नई कंपनी के फाउंडर होने वाले थे, उन्होंने अपनी मिसेस से 10,000 रुपए उधार लिए थे। उन्होंने उधार लेके 1981 में एक नई कंपनी खोली। कि आप सोच सकते हैं उस टाइम पे एक फोन कनेक्शन लेने के लिए उन्हें महीने भर का टाइम लग गया था। और साथ ही साथ वो आईटी सेक्टर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो उनके लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कंप्यूटर इंपोर्ट करने पड़ते थे उस टाइम पे यूएस से। तो यूएस से कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए उन्हें 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लग गया था एक कंप्यूटर मंगाने के। तो जिस मल्टीनेशनल कंपनी की हम बात कर रहे थे वो थी टीसीएस, और जो नई कंपनी फॉर्म होकर आई थी वो थी इन्फोसिस। 1981 के बाद वो कंपनी पुणे से बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी 1983 में। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद कंपनी ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी थी। 1993 में कंपनी का पहला आईपीओ आया था नेस्डैक में। इन्फोसिस आईटी सेक्टर की पहली ऐसी कंपनी थी जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुई थी। और नारायण मूर्ति जी ने कंपनी की रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा काम किया है। 1996 में कंपनी ने अपना फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश किया। मैसूर में द इन्फोसिस ग्लोबल एजुकेशन सेंटर, एक कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर था कि एन.आर. नारायण मूर्ति जी ही वो इंसान हैं जिन्हें पद्मश्री एंड पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था। एंड आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि क्या रेवेन्यू एंड बैलेंस शीट ही काफी है, तो नहीं। कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिकल वैल्यूज बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी की गुडविल आगे बढ़ाने के लिए। कंपनी तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके एथिकल वैल्यूज स्ट्रॉन्ग होते हैं। कंपनी के एथिकल वैल्यूज एंड एथिकल बिहेवियर का एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि कंपनी में एक वुमेन एम्प्लॉय के कंप्लेन करने पे एन.आर. नारायण मूर्ति जी ने अपने एक रिलेटिव तक को काम से निकाल दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि उनके एथिकल वैल्यूज कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और वही एथिकल वैल्यूज उन्होंने अपनी कंपनी में फॉरवर्ड किए हैं, अपनी कंपनी में डाले हैं, जिनसे वो कभी समझौता नहीं करते हैं। तो कंपनी की रेपुटेशन पे एन.आर. नारायण मूर्ति जी एंड उनकी पूरी टीम ने बहुत ज्यादा काम किया है। तो चलिए बाकी की डिटेल पे देख लेते हैं। चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी को बहुत सारे डजन ऑफ अवार्ड मिले हैं। एशिया बेस्ट इन हाउस टैक्स टीम का अवार्ड मिला है, स्टार ऑफ द इंडस्ट्री अवार्ड मिला है, बेस्ट इन्वेस्टर रिलेशन इन फाइनेंस एशिया बेस्ट मैनेज्ड कंपनी पोल अवार्ड मिला है, बैंकिंग सेक्टर में फॉर फिनकल के लिए इनको अवार्ड मिला है, आईबीएस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2019 इनको मिला है, बेस्ट ओवरऑल इंटर्नशिप कैटेगरी एट 2020 में भी इनको अवार्ड मिला है। इनोवेशन के सेक्टर में भी कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है, आपका कोई स्टार्टअप है, तो आप कंपनी के पास आ सकते हैं। कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करेगी अगर कंपनी को आपका आइडिया पसंद आता है। तो इंडस्ट्री कंपनी है जो कि बिजनेस कंसल्टिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आउटसोर्सिंग सर्विस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डोमेन में इन्वेस्टमेंट करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। इन्फोसिस इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। अगर हम इसके रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट के बेसिस पे जाएं, अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें तो शायद आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ अगर आप रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू कंटिन्यू इसके ग्रो हो रहे हैं, इसके साथ ही साथ इसके एथिकल वैल्यू भी कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं। आप कहीं भी इसकी वेबसाइट पे चले जाएं या कभी भी इन्फोसिस के बारे में अगर और जानना चाहेंगे तो आपको एक वर्ड हमेशा मिलने को मिलेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिकल वैल्यूज, कंपनी में जो काफी अच्छे से इनपुट की गई है। ओके, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका कंटिन्यू ग्रो हुआ है। बीच में थोड़ा डाउन हुआ था, बट फिर उसके बाद कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से रिकवर किया है। बेसिकली कंपनी अच्छी है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपनी डिजिटलाइजेशन पे आगे और काम करना चाहती है, अपने सारी काम को वो डिजिटलाइज करना चाहती है, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। दूसरी बात ये है कि एआई के थ्रू टेक्नोलॉजी को और आगे कंपनी लेके जाना चाहती है कि कैसे हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के थ्रू कंपनी को और एनहेंस कर सकते हैं। प्लस ये कंपनी कहती है कि हम हमेशा लर्निंग मोड पे चलते हैं, हम सीखने के लिए यहाँ पे हैं और
आगे बढ़ के हम सीखते रहेंगे। 46 कंट्रीज में वाइड नेटवर्क फैला हुआ है इन्फोसिस का 13.1 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। टोटल रेवेन्यू है इनका 2,49,000 प्लस एम्प्लॉय इनके यहाँ काम कर रहे हैं। अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाते हैं तो टोटल रेवेन्यू जो इनका 2019 दिसंबर एंड में था वो 67,524 था, जो कि बढ़ के 2020 में 74,161 हो गया है। अगर हम इनके टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 14,345, जो कि 2019 में 12,304 करोड़ था। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जहां पिछले साल अर्निंग पर शेयर इनकी 28.79 थी, वहीं अब की साल बढ़ के 13.65% हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिविडेंड, पिछले साल ये 8 रुपए पर इक्विटी शेयर दे रहे थे, जो कि 2020 में बढ़ के 12 रुपए पर इक्विटी शेयर हो गया। रेवेन्यू की बेसिस पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 9.8%, जो कि 74,161 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 18,182 करोड़ हो गया है, 25.9 ईयर ऑन ईयर परसेंट की बेसिस पे ग्रोथ के साथ। बेसिक ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था 13.65 हो गया है, जो कि 16.9% ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे ग्रोथ दिखा रहा है। 7.13 बिलियन डॉलर की एक लार्ज डील कंपनी ने साइन की है। बात कर लेते हैं कंपनी की सब्सिडरीज की। तो कंपनी की 13 सब्सिडरीज कंपनीज हैं। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो लार्ज बहुत बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप रखते हैं इन्फोसिस। डेलमर एजी मोटिवेटिव कंपनी, दूसरी कंपनी रोल्स रॉयस है जो एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। मोबाइल एजी स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जो कि हेल्थ सेक्टर में काम करती है। और भी बहुत सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, जिसकी बात हम वीडियो के स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। बट उससे पहले शॉर्ट में आप जान लीजिए कि कोई भी काम अगर आप लॉ के बेसिस पे करते हैं और एथिकल वे में करते हैं, प्लस आपकी कंपनी सारे के सारे कंप्लायंस रूल रेगुलेशन सारे फॉलो कर रही हो, स्टेक होल्डर जितने भी आपके हैं उनका ध्यान रख रही हो, तो बेसिकली ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फील्ड के अंतर्गत आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,31,085.41 करोड़ है, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस बताता है। इसीलिए कंपनी काफी ज्यादा अलग है। कम समय यानी कि 40 साल हो रहे हैं इसको, इतने समय में कंपनी ने मार्केट वैल्यू अपनी काफी ज्यादा एनहेंस कर ली है। गुड परफॉर्मर है, आपको रिटर्न काफी अच्छे देती है अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर प्राइस के रेट भी हमेशा इसके अच्छे जाते हैं क्योंकि इनकी डीलिंग, इनकी जो पार्टनरशिप है वो काफी अच्छी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। वो कहते हैं ना कि वक्त बदले बट वक्त के साथ इंसान के अगर एथिक्स, वैल्यूज और उसके मूल्य सिद्धांत अगर नहीं बदलते हैं तो वही इंसान आगे तक जाके कामयाब होता है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।